नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त बिहार सरकार में मंत्री और बिहार बीजेपी के एक बड़े चेहरे प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं। प्रेम कुमार जी, इस बार बीजेपी ने, पार्टी ने फिर आप पर भरोसा जताया है, क्या कहेंगे इसे लेकर? मैं भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री एनडीए के जो हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अमित शाह जी हमारे नेता जाकर, माननीय राजनाथ सिंह जी, सभी केंद्रीय संसदीय बोर्ड के नेताओं ने जो आशीर्वाद दिया है 9वीं बार चुनाव लड़ने का, और बिहार के हमारे माननीय अध्यक्ष द्वय उप मुख्यमंत्री, सबों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं जाकर के। और साथ साथ गयावासियों के स्नेह और आशीर्वाद से मुझे फिर एक बार 9वीं बार जनता को सेवा करने का अवसर मिला है। और गया जी की जनता के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि 8 बार लगातार गया की जनता ने जिता करके मुझे बिहार विधान भेजने का काम किया है। और आगामी 17 अक्टूबर 2025 को मैं एनडीए प्रत्याशी के रूप में गया जी नगर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करने जा रहा हूं। यह गया जी के विकास, सुशासन और विश्वास यात्रा का अगला अध्याय है। इस महत्वपूर्ण दिन पर मैं आप सभी गयावासियों से सादर अनुरोध करता हूं कि आप हरदास सेमिनरी के परिसर के प्रेक्षागृह में कल अपराह्न 11:30 बजे नामांकन की तारीख तय की गई जाकर के है। और सबों से निवेदन है कि आपका समर्थन ही मेरी शक्ति है, आपका विश्वास ही मेरी प्रेरणा। और हम सब निश्चित तौर पर कल हमारे गोवा के माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है जाकर के, माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय ललन सिंह जी आ रहे हैं, माननीय जीतन मांझी जी रहेंगे, और राज्य सरकार के द्वय डिप्टी सीएम भी रहेंगे, सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, और बड़ी संख्या में जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं। और गया जी के हर क्षेत्र से लोगों से, हर वर्ग, पूरा संगठन, एनडीए परिवार कल इकट्ठा होगा जाकर के। कल नामांकन जाकर के है, और यह नामांकन आगे चुनाव जब होगा गया जी में दूसरे चरण में, यानी कि 11 नवंबर को जाकर हम अपील करेंगे लोगों को कि जिस तरह से आपका आशीर्वाद मिला है लगातार, इस बार भी आशीर्वाद मिले, और इससे आने वाले समय में बिहार के विकास को रफ्तार मिलेगा, गया जी विकास को रफ्तार मिलेगा। आगे मेट्रो हम ला रहे हैं जाकर के, मेट्रो गया जी बोध गया, जिस तरह से उज्जैन महाकाल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, उसी तरह से गया जी में हम सब उसके लिए डीपीआर बनने जा रहा है, परामर्शी नियुक्त कर लिए गए हैं जाकर के। और अंतर सलिला फल्गु नदी जो किनारे हमारा है, पूरे दुनिया के सनातन धर्म के लोग अपने पवित्र आत्मा की शांति को लेकर पिंड अर्पण करने आते हैं। इतिहास पढ़ते हैं, भगवान श्री राम भी आए थे, माँ सीता आई थी, और अपने पिता श्री राजा दशरथ जी के आत्मा की शांति को लेकर श्राद्ध पिंडदान करने लोग आए थे। आप इस बार जो जीतिएगा तो वो 9वीं बार रिकॉर्ड जीत होगी। बिल्कुल, जनता का आशीर्वाद मिलता रहा है, आगे मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास जाकर के है। और आने वाले समय में गया जी को और एक रफ्तार मिलेगा विकास का जाकर। आप लोगों की सरकार ने बहुत सारे तोहफे जनता को दिए, तो विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि आप लोगों ने ये सब पहले से नहीं दिया, चुनाव को देखते हुए दिया, तो इसे आप किस तरह से देखते? ये सारी चीजें चल रही पहले से, और माननीय मोदी जी का जो सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर, कोरोना काल से आज तक, कोरोना काल में चुनाव नहीं था, उस समय से आज तक हम लोगों ने प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना के माध्यम से देश के 81 करोड़ लोगों को, बिहार में लगभग 8 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दे रहे हैं। आयुष्मान भारत, गरीब आदमी पैसे का अभाव इलाज नहीं करा पाता था, योजना हमारी पुरानी योजना जाकर के लागू है जाकर के, ऐसे गरीबों के लिए जाकर के जो पैसे का अभाव इलाज नहीं करा पाते थे, उन गरीबों के लिए हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आजादी के बाद पहली बार हमारी सरकार ने 4 साल पहले, चुनाव नहीं था उस समय, प्रतिवर्ष किसानों को खेती करने के लिए खाद, बीज, मजदूरी के लिए सरकार राशि उपलब्ध कराती है। प्रति 3 किस्तों में 2,000 की राशि दी जाती है। तो इस तरह मैं देख रहा हूं कि हमारी अनेक योजनाएं, अब गया रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट हो रहा है 300 करोड़ की लागत से, आज तो नहीं हो रहा है,
लगभग 2 साल तक काम लगा हुआ है। 6 महीने में ये गया जी का स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन होगा, पूरे देश का नंबर 1 होगा जाकर के, और इसमें एकदम एयरपोर्ट की सुविधा होगी जाकर के। तो जो भी हम काम कर रहे हैं लगातार कर रहे हैं। बिहार क्या था? अंधेरे का बिहार, गड्ढे का बिहार। हाई कोर्ट ने कहा बिहार में जंगल राज जाकर के। बिहार से पलायन हो रहा था, आज पलायन घट के 2% रह गया है। उस समय लोग डर से, भय से जमीन जायदाद बेच करके बाहर जा रहे थे। बिहार की इंडस्ट्री बंद हो गई थी, अब फॉरेन का उद्योग शुरू हो गया था करके। तो लोगों ने देखा है, पटना जाने में 4 घंटा लगता था, अभी पटना की यात्रा 1.5 घंटे में हो रही है। पटना से वंदे भारत भी जा रहा है, आ रहा है, गया से रांची जा रहा है। इतना कम समय में यात्राएं हो रही जाकर के। और हम लोगों ने सड़कों को, जो हमारा तेरासी हमारा डोभी पटना है, गया मतलब बिहार शरीफ HN82 हमारा है, और कई और सड़कों को, आमस दरभंगा ग्रीनफील्ड भी एक्सप्रेस बन रहा है हमारा जाकर। अभी हम लोग वाराणसी और कोलकाता जो बना रहे हैं जाकर के, 15 घंटा लगता है जाने में। बनने के बाद 7 घंटे में लोग बनारस से कोलकाता पहुंचेंगे। वो बिहार से गुजर रहा है, बिहार के भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद गया होते हुए झारखंड होते कोलकाता लोग जाएंगे। तो सब सेक्टर में एम्स हम ले आए हैं। अटल जी आए तो एक एम्स दिए जाकर के, फिर माननीय मोदी जी ने एक एम्स दिया बिहार, उत्तर बिहार को जाकर के। गया जी में IIM की पढ़ाई शुरू हो गई जाकर के है। गया जी में यानी कि अभी 200 करोड़ की लागत से अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिस्ट के तहत इलाज कराया जा रहा है। तो हेल्थ सेक्टर हो, एक बड़ी योजना सिंचाई की थी, उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना, वो लगभग 4000 करोड़ की है जाकर। उससे गया जी, औरंगाबाद, अरवल में लाखों हेक्टेयर में किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा जाकर के। तो ऐसे अनगिनत काम हो रहे हैं जाकर के। इसलिए चुनाव को देख कर नहीं हो रहा है, ये सब काम पहले से हो रहा है जाकर के है। और बिजली हम दे रहे हैं लगभग 24 घंटा जाकर के, आवाज से नहीं दे रहे हैं। सरकार जब 2005 में आए थे तो 10 के बाद बिजली में क्रांति आ गई जाकर के। गाँव में हम किसानों को कृषि फीडर से बिजली देने का काम कर रहे हैं जाकर के। तो चुनाव तो आज है। हाँ, चुनाव के मौके पर कुछ योजनाओं को लॉन्च हमने किया है, मुख्य महिलाओं के लिए, कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाकर के। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, अभी हम लोगों ने लगभग करीब 1 महीना पहले 1,21,00,000 महिलाओं के खाते में DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हमने और राशि भेजा है। प्रथम किस्त माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हुआ, दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, फिर तीसरा भी हुआ है जाकर के। और आगे और भी छूट जो लोग गए हैं, आचार संहिता लग गया है। चुनाव के बाद भी अभियान जारी रहेगा, और जो लोग काम करेंगे वैसे महिलाओं को 2 लाख रुपया और दिए जाएंगे लोन काम करने के लिए, ताकि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हों। सरकार की सोच है हर घर से 1 महिलाओं को हम रोजगार देने का काम करें। अच्छा प्रेम जी, विपक्ष लगातार हमलावर है। प्रशांत किशोर जी एक तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश में आप और आपकी पार्टी और आपके गठबंधन के कई लोगों पर निशाना साध रहे हैं। तो जनता कितनी गंभीरता से ले रही इन चीजों को? हमें जनता पर भरोसा जाकर के, और मुझे अपने काम पर भरोसा जाकर के। हम काम जो कर रहे हैं, जनता दिख रहा है जाकर के, कि हर क्षेत्र में सड़क हो, बिजली हो, हेल्थ हो, इरिगेशन हो, आपका एजुकेशन हो, हर सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। हमने वायदा किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख देंगे रोजगार। हमने 12 लाख नौकरी दे चुके हैं और 38 लाख रोजगार दिए हैं। और आने वाले समय में 5 वर्षों में हम नौकरी के साथ साथ रोजगार देंगे 1 करोड़ लोगों को जाकर। ये हमारी योजना है। तब है क्या कि हमको तो भरोसा लोकतंत्र पर है, जनता पर है। जनता काम देख रही जाकर के है। और क्या दिक्कत है, 14 नवंबर को तस्वीर सामने आ जाएगा। हमारा पूरा विश्वास है कि NDA के पक्ष में करंट चल रहा है, जनता काम चाहती है। कांग्रेस को 50 साल मौका मिला, RJD को मौका मिला 15 साल जाकर। बिहार कहाँ खड़ा था, जनता तुलना कर रही जाकर। इसी गया शहर में हम लोग ट्रांसफार्मर जलता था तो 10 दिन इंतजार करते थे, अब तो ट्रांसफार्मर जल ही नहीं रहा है। अब तो हम लगभग करीब यहाँ पर 441 करोड़ की लागत से गया जहानाबाद में 33,000 का 11,000 LT लाइन और तमाम जो हमारे जो पावर सब स्टेशन है सबको अपग्रेड हम कर रहे हैं।
ट्रांसमिशन लाइन को अपग्रेड कर रहे हैं जाकर के हैं, और कल आज में आसमान जमीन का अंतर आ गया करके। दुनिया में काम प्यारा है, जो काम करेगा जनता उसके साथ होगी जाकर के। हम काम कर रहे हैं, पूरा हमको कॉन्फिडेंस और विश्वास जाकर के है, जनता हमारे साथ जाकर के है। जब यहाँ गया जी में नगर निगम का टैक्स बढ़ा दिया गया था पूरे बिहार में, जब तेजस्वी यादव थे नगर विकास आवास मंत्री के प्रभार में थे, तो उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। जो वेल्थ टैक्स होता है संपत्ति कर जा करके, सारे व्यवसायी जितना है पर नर्सिंग होम है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट जा करके हैं, और तमाम कमर्शियल जो चीजें यहाँ पर थी सबका डबल कर दिया था। मैं लग करके समय लगा 1 साल, अंतिम कैबिनेट जो लास्ट हुआ हमारा है वो सुधार करवा दिया हमने जाकर के। और गया जी में सड़कों का वर्गीकरण जो हुआ था, क्लासिफिकेशन, सड़कें 3 प्रकार की है। एक सड़क हमारा होता है प्रधान सड़क, जीबी रोड है, दूसरा मुख्य सड़क, तीसरा अन्य सड़क होते हैं जाकर के। निगम की गलती से लगभग 70 से अधिक हो गए थे मुख्य सड़क, क्योंकि 50 से कम होना चाहिए था। सुधरवाया हमने जाकर के, फिर रेट जो हाई हो गया, डबल हो गया, तो कम करवाया हमने जाकर के। और तीसरा भी हमने एक अनाउंस किया है कि 31 मार्च 26 तक जिन लोगों ने टैक्स नहीं जमा किया है और टैक्स का जो इंटरेस्ट आ गया है, इंटरेस्ट माफ करेंगे जाकर के, सिर्फ मूलधन टैक्स जमा करना होगा, वो भी घोषणा हमने कर दिया करके। और आगे गया में हम लोगों ने यहाँ पर ट्रैफिक लाइट और पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा, ट्रैफिक लाइट जो बड़े शहरों में होते हैं, ताकि हर मोड़ चौराहे पर वहां पर ऑटोमेटिक गाड़ी रुक जाती है जाकर के, तो दोनों स्वीकृत हो गया है। चुनाव के बाद ईवीएम करने जा रहे हैं, और मेट्रो जो हम का डीपीआर लगभग टेंडर में जा रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहा है जाकर के है, आरओ भी बना रहे हैं, रेलवे भी बना रहे हैं, ढेर काम हो रहा है जाकर के, अनगिनत। और आज से नहीं हो रहा है, ये लगातार हो रहा है, और आगे भी हमारा जारी रहेगा। ये हमारा अभियान है, विकास रुकेगा नहीं, विकास की रफ्तार और तेज होगी जाकर के। और आने वाले समय में एक बड़ा जो काम और हो रहा है जी अपने जिले के अंदर में, कि माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं स्वदेशी हम इस्तेमाल करें, हम विदेशी सामानों का इस्तेमाल न करें जाकर, देश में बने सामानों का इस्तेमाल करें जाकर। और उन मेक इन इंडिया, भारत में बने सामानों का इस्तेमाल करना। और देश के 12 राज्यों को चुना जा रहा था, उसमें बिहार में चुना उन्होंने अमृतसर बिहार कोलकाता कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। उस समय 1700 एकड़ जमीन भारत सरकार ने किसानों से क्रय किया है 4 गुना दाम देकर के, और 1300 एकड़ बिहार सरकार से दिया है फॉरेस्ट की जमीन। वन मंत्री भी थे, फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, और वहां पर 3000 एकड़ में टेक्सटाइल, लेदर, आईटी और आपको फार्मा, ऐसे लगभग एक इंडस्ट्री आ रहे हैं। 1,10,000 लोग को रोजगार मिलेगा। जमीन एक्वायर हो गई है, वहां पर हम लोग ड्रेन, रोड, बिजली, पानी, गैस लाइन, सीवरेज लाइन जाकर के, सुरक्षा का व्यवस्था जाकर के हो रहा है। 6 महीने बाद निवेश इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा। बिहार के लोग भी इंडस्ट्री लगाएंगे, और बाहर के लोग इन्वाइट हम कर रहे हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो यानी पूरे बिहार का और यहाँ से कलकत्ता के बीच में एक बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारा हो जाएगा। तो गया जी बिहार में और देश में अपना स्थान है, 2 कारणों से है। एक तो सनातन धर्म का एक यहाँ पर समझिए कि आस्था का केंद्र है, भगवान विष्णु की पावन नगरी है, जब पूरी दुनिया के लोग हिंदू धर्मावली के लोग आते हैं जाकर के। और अटल बिहारी वाजपेयी जो माननीय प्रधानमंत्री जी बने थे, तो गया का एयरपोर्ट बंद पड़ा हुआ था। कांग्रेस के राज्य में गुलाम नबी आजाद थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर में थे, वो अनाउंस किए थे कि एयरपोर्ट चालू होगा, नहीं हुआ। आदरणीय वाजपेयी जी आए, मैं मिला उनसे, और हमने कहा, उनसे आए थे बौद्ध महोत्सव के मौके पर जाकर के, हमने आग्रह किया और तुरंत आदेश दिया उन्होंने। शरद यादव जी, शाहनवाज जी हमारे जो मिनिस्टर थे जाकर के, सिविल एविएशन के जाकर के, आज एयरपोर्ट चालू हो गया है। आज दुनिया के अनेक देशों के हवाई जहाज आ रहे हैं। यह विकास हुआ। कांग्रेस को मौका मिला, कर नहीं पाई जाकर। माने समझिए कि सड़क देख लीजिए, लालू जी 15 साल रहे ना, पटना जाते थे आप सब लोग जाकर कई घंटा लगता था। अब जाते तो लोग भयभीत रहते थे कि वापस लौटेंगे कि नहीं। शाम को 6 बजे बाद महिलाएं निकल नहीं पाती थी। पूरे राज्य में भय आतंक का माहौल था। हम सरकार में जब आए तो आज कानून का राज्य है, और आगे बिहार में राम राज आएगा।
चलिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 9वीं बार जब ये चुनाव जीत कर आएंगे तो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, और इनका कहना है कि गया के लिए और पूरे बिहार के लिए बहुत सारी विकास योजनाएं हैं जिन पर इस बार काम होगा। कैमरामैन राजबल्लम के साथ उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप, गया।